सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो कि DSSB के जूनियर असिस्टेंट वाले एग्जाम में आए। तो गाइज़ आज हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस मैथ्स के सॉल्व करेंगे। तो गाइज़ आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि हमारा DSSB के एग्ज़ाम में है। तो आपने गाइज़ इसको साइड बाय साइड खुद भी सॉल्व करना है और मैं भी सॉल्व करूँगा। तो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक आइटम है जिसका मार्क्ड प्राइस दे रखा है हमें 45,000 रुपीज़। तो 45,000 रुपीज़ हमें इसका मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है। तो हम 45,000 रुपीज़ अगर इसका हमें मार्क्ड प्राइस दिया गया, इसमें हमें कैश डिस्काउंट दिया है 8% का। अगर हम इसमें 8% का डिस्काउंट निकालते हैं, जो कि हमारा आएगा 3600 रुपये। अगर हम इसको 45,000 में से माइनस करते हैं तो हमारा रिमेनिंग अमाउंट बचता है 41,400 रुपीज़। बट दिस अमाउंट को हमने सोल्ड करा है 36,860 में। ये वाले अमाउंट को हमने फाइनल आइटम करी है 260 रुपीज़ की सेल 8% डिस्काउंट के बाद। तो इन दोनों को जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 4,140 रुपीज़। और अगर हम इसको परसेंटेज में निकालते हैं, जो कि हमारा यहाँ से आएगा 10% का, हमने इसके बाद एडिशनल डिस्काउंट दिया है। तो ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 10%। तो हम सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसमें हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 200, जो कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ये तो नॉर्मल सही है। 200 से अगर हम 5 का क्यूब देखते हैं तो वो दैट इज़ होता है 125, और 6 का क्यूब होता है वो होता है 216। मतलब इसका आंसर 6 क्यूब ही होगा, क्योंकि 200 में हम कितना ऐड करें, ये 216 बन जाए। तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा प्लस में 16 200 में। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16। यस। तो हम थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसमें दिया गया हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल बाय 8 है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें फर्स्ट नंबर देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है फर्स्ट नंबर 3 डिजिट का जो कि डिविजिबल है। वो होगा हमारा 8 से। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर फर्स्ट नंबर होएगा वो होगा 104, और उसके बाद ये हमारी AP सीरीज़ बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो 112, और ये सीरीज़ कंटिन्यू होके हमें लास्ट जो 999 है उसको हमें 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। उसमें जो रिमाइंडर बचेगा हम उसमें से नंबर में से माइनस कर देंगे, तो हमारा लास्ट डिविजिबल नंबर आ जाएगा, जो कि हमारा है 992। तो अभी AP सीरीज़ बन गई है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमें जो AN की वैल्यू दी गई है वो है 992, और A की वैल्यू जो हमारी 101 जो कि फर्स्ट टर्म है, और हमें N नंबर हमें निकालने हैं, और डिफरेंस इनका सबका 8 का है। अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 888, और अगर हम इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा 111 प्लस में 1 इज इक्वल टू N। तो यहाँ से N की वैल्यू जो हमारी निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 112। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ आंसर है। यस। तो हम गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसमें हमें दिया गया फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया गया 76 का स्क्वायर है, और डिवाइड में दिया गया है हमें क्यूब ऑफ 354872। तो हम इतने बड़े नंबर का कैसे क्यूब करें। तो इसमें आपको नॉर्मली देखना है कि 30 का क्यूब क्या हो सकता है। 30 का क्यूब अगर हम देखते हैं तो वो होता है 27,000, और अगर हम 40 का क्यूब देखते हैं वो होता है 64,000। मतलब अगर ये 54,000 है तो मतलब जो ये नंबर है वो 64,000 के कुछ बीच में ही होगा, और नियरेस्ट टू 40 होगा। तो 40 से कम वाला जो हमारा होगा, तो हमें इसको पूरा सॉल्व नहीं करना। हमने क्या देखना है, अगर हम देखते हैं 39 का क्यूब, तो हमें सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट देखनी है कि वो सेम हो रही है नहीं हो रही। और 9 9 से 81, इसकी 1 और 9, अगर हम इसको इंटू करते हैं तो ये 9 है, तो मतलब यूनिट डिजिट में 9, तो ये नहीं हो सकता। हम इसके बाद सेकेंड नंबर चेक करेंगे, जो कि हमारा होगा 38। अगर हम 38 का क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं, और अगर हम इसकी लास्ट यूनिट डिजिट देखते हैं 64, और इसका 8, अगर हम इसको इंटू करते हैं तो 2 का मतलब कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब जो ये क्यूब निकलेगा वो इसी का ही होगा 38 का। तो इसका मतलब ये फाइनली हमें 38 का क्यूब है। तो अगर हम इसको 76 का स्क्वायर डिवाइड बाय 38 करते हैं तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा 152, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। यस। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसमें हमें दिया गया रेवेन्यू ऑफ अ शॉप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें रेवेन्यू ऑफ अ शॉप दिया गया। अगर इसमें हमें ये दिया गया है रेवेन्यू
मार्च मंथ का दिया गया हमें 40,000 और अप्रैल मंथ में हमें डिस्काउंट दिया है 20% का और सेल हमारी इंक्रीज़ हो जाती है 20% से। हमें अप्रैल मंथ का रेवेन्यू बताना है। इसमें सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है रेवेन्यू इज़ इक्वल टू सेल्स इनटू प्राइस, जो आपको रिमेंबर याद रखना है हमेशा। इसमें हमें सेल दी गई है 40,000 रुपीज़ की और हमें एज्यूम करना है कि जो हमारी सेल है वो है 5 रुपीज़ और इसको हमें इनटू कर देना है प्राइस से। तो यहाँ से जो हमारा प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 8,000। सेम हमें ये फॉर्मूला लगाना है रेवेन्यू इज़ इक्वल टू, ये अब लग रहा है हमारा अप्रैल मंथ के लिए, क्योंकि हमें अप्रैल का रेवेन्यू निकालना है। सेल इंटू में प्राइस, इस मंथ में क्या दिया गया, अप्रैल मंथ में डिस्काउंट दिया 20% का। तो प्राइस में से अगर हम इसमें से 20% का डिस्काउंट निकालते हैं, इसमें मतलब 8,000 को 20% 1,600, तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6,400 रुपीज़ का हमारा प्राइस आ जाएगा। और यहाँ से हमारी सेल जो है 20% की इंक्रीज़ हो गई है और हमने स्टार्टिंग में जो सेल को लेट करा था वो था 5, तो इसका 20% का मतलब हो गया 6 रुपये होगी। तो रेवेन्यू होगी इज़ इक्वल टू सेल होगी 6। तो अगर हम इसको 6 को 6,400 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी रेवेन्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 38,400, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। यस, तो हम सिक्स्थ क्वेश्चन में मूव कर गए हैं। इसमें हमें दिया गया सिलेंडर शेप, रेडियस 4 सेंटीमीटर, हाइट है 7 सेंटीमीटर, हमें वॉल्यूम दे रखा है 6,336 सेंटीमीटर क्यूब और हमें बताना है कि कितना पानी इसमें से फ्लो पोर्ड मतलब भर चुका है, फिल द जग, इतने टाइम में। तो हमें इसमें रेडियस दिया गया है 4 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है हमारा 7 सेंटीमीटर और इसमें हमें वॉल्यूम दे रखी है 6,336। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें वॉल्यूम गिवन है 6,336, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है और रेडियस हमें दे रखा है 4 का स्क्वायर और यहाँ पे हाइट दे रखी है 7। हमें निकालना है कितने टाइम्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा डिवाइड हो के आएगा 288 और 288 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो ये हमारा 16 से, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18 टाइम्स। सॉल्व करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। 7th क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब। इसमें हमें दिया गया है कि हम कोई नेचुरल नंबर है एक्स क्यूब माइनस में उसका जो स्क्वायर है वो दिया गया 100। तो ये तो नॉर्मल है कि सबसे पहले 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब माइनस में अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो सेटिस्फाई कर जाएगी 124 माइनस में स्क्वायर तो ये 100, दैट इज़ मतलब इसमें जो x की वैल्यू है वो है 5, फर्स्ट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन में मूव कर चुके हैं। इसमें हमें दिया गया सरकमफ्रेंस ऑफ अ बेस सरकमफ्रेंस और दिया गया हमें हाइट दी गई है, हमें निकालना है वॉल्यूम और ये दिया गया कोन की। तो सबसे पहले हमें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। जो सरकमफ्रेंस हमें दिया गया है वो है 22 और सरकमफ्रेंस ऑफ फ्री बेस का फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस 2πr। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम 2πr और ये हमें 22 गिवन है। यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारी आएगी 7/2 और हमें हाइट गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और हमें रेडियस दिया गया है 7/2 इंटू में 7/2 और हाइट हमें दी गई है 18। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। सॉल्व द क्रिप्टम रिदम्स। तो ये 9th क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, ये DSSB का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। मैंने बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा, हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन होती हैं। इसमें हमें ए की कोई ऐसी वैल्यू लेट करनी है जो कि हमारी मल्टीप्लाई करके बिल्कुल डायरेक्ट ए सेम ही हो। तो अगर हम इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू ऑप्शन से चेक करेंगे, मान लो हम इसमें 9 रखते हैं तो अगर हम 19 को 9 से करेंगे तो हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 आ रहा है और हमें यूनिट डिजिट पे सेम वैल्यू चाहिए जो हम ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हम जो क्वेश्चन में हमें दिया गया 1a इंटू में a, अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो ये 16 इंटू में 6 अगर हम करेंगे तो हमारा 96 आ रहा है, जो कि हमारी
वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ए की वैल्यू जो है वो है 6। इसमें हमें बताना है 10th क्वेश्चन 36 मिनट्स को हमें 1 डे में कन्वर्ट करना है। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स और 1 डे में 24 आवर्स। तो 36 मिनट्स इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 और 1 आवर, अब ये बन गया 1 आवर। अब 1 डे के लिए 24 से और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको कट करते हैं 6 6 और 6 4 एंड देन 6 10 तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/40, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। इसके बाद तो गाइज अभी हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन ही देखते हैं और रिमेनिंग के जो 10 क्वेश्चंस आगे आगे होंगे मैं उनके अलग अलग और पार्ट्स बना दूंगा। आप बताओ आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे और आपने खुद क्वेश्चंस सॉल्व करने की ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस पर कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे और रिलेटेड वीडियो चाहिए। थैंक यू गाइज।